In A1, in A1, in A1 we learn basic grammar structures. Basic, bus is not basic grammar, जो कि A2 में भी चलती है. Of course there are many grammar concepts here also. Aber hier antwortet man vielleicht in ein oder zwei Zeilen. Aber hier sollte man extra versuchen. In A1, A2 generally das zwei sind Grundlage. Basis kann man sagen. A1, A2 को दोनों को बोलते हैं बेस ऑफ जर्मन लैंग्वेज. Wenn Sie Basis haben, dann können Sie wunderbar überleben. Überleben, survive. Überleben. Also in Deutschland, natürlich, यहाँ तो सर्वाइव करने के लिए जर्मन किस लिए चाहिए हमको? Wir brauchen in Indien Englisch. Hindi haben wir schon oder andere lokale Sprachen. Also basic grammar. Hier haben wir auch vielleicht 1500 Worte mindestens. In besten Fällen 2000 vielleicht. अगर किसी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो 2000, इससे ज़्यादा जनरली होते नहीं है. 1500 Worte, aber dann in A2 ist 4000 gebraucht. A2 में हमको जस्ट डबल वोकैब होनी चाहिए. Und das kann man durchgeschichten. यहाँ पे हम लोग ग्रामर में ही अटके रहते हैं ज़्यादातर. Wir können auch freie Sätze, natürlich. यहाँ पे कोई रटने का काम A1 में भी नहीं है अपने पास. हम तो सेंटेंस इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो आप बनाते हो. बट हियर जी सोल्टन फ्राई एक्स्ट्रा was bedeutet das? Hier sagt man zum Beispiel, also warum lernen Sie Deutsch? Zum Beispiel. Dann sagt man hier für den Job oder ich brauche Deutsch für den Job. एक सेंटेंस में बच के जान बचा के भागते हैं हम A1 में. Das ist genug. Aber hier sollte man frei. Ich habe schon jetzt Abschluss gemacht. Ich muss unbedingt einen Job haben, deshalb habe ich Deutsch. Okay? Deshalb lerne ich Deutsch. ऐसे करके मतलब एक बात पूछी तो A1 में आप एक सेंटेंस में जैसे तैसे फ्री होने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे आपका मोटिवेशन दिखता है. 2, 3, 4 सेंटेंस आप बोलने की कोशिश करो. क्वेश्चन वही है. aber hier sieht man sich कि ग्रामर का इसको चक्कर नहीं है. अब ये फ्री बोलने की कोशिश करता है. wenn Sie hier Mut zeigen, Mut का मतलब है क्रेज, हिम्मत यहां दिखाते हो, das wird dann einfacher. B1 wird dann einfacher. Das sollte man zeigen. Wenn Sie hier faul werden, dann schaffen Sie das überhaupt nicht. Okay? Ohne Basis geht nicht. Also Basis ist A1 und A2. Ohne A1, A2, B1 kann man natürlich nicht machen. B1 तो नहीं होगा ना, फिर आपको पता है. Hier muss man Rede halten. Rede halten समझते हो? यहां पे तो आपको स्पीच देना पड़ता है. Rede halten. Hier muss man Rede halten. स्पीच देना होता है आपको. आपने B1 का अगर हेलो या बेटा हेलो तो सर स्क्रीन चली गई है सर. स्क्रीन चली गई तो आप भी एक बार चले जाओ फिर वापस आओ. मीन्स एग्जिट करके इन करो. कभी कभी ऐसे होता है. एंड देवकरण जो दिख रहा है उसको टैग करना है, टैग करके रखना है. या बेटे गुड एंड टॉक सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
Natürlich. Aber es geht mir Family. wunderbar. Wir Alle diskutieren Family. über Ja. also was ist der Unterschied zwischen A1 und A2. Okay. So, Solution? Okay. in A1 haben wir was gemacht, in A2 4000 Worte, 4000 वर्ड्स हम लोग टारगेट करेंगे. वो कैसे होगा Okay. मैं बताऊंगा आपको. In Okay, sir. A2 haben wir auch genug Wortschatz. इसकी vocab Okay. सबसे बड़ी जो बात है A2 में वो है vocab बिल्डिंग. ग्रामर तो होगी ऑफ कोर्स, A1 में भी है, A2 में भी है, B1 में भी आएगी ग्रामर, बट A2 में जो ह्योरन है, A1 में भी था, सर. बट A2 का ह्योरन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का होगा, B1 का और अच्छा होगा. B1 में आपको जैसे इंटरव्यू वगैरह चला के दिखाएंगे, कई तरह के 4 टाइल होती है उसमें. सो इसमें हमको स्टोरीज कैसे करनी हो, स्टोरीज पे काम करने के लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक ग्रामर भी सिखाऊंगा, बट आपका मोटिवेशन दिखना चाहिए बोलने का. या Okay, sir. ansonst war A1 auch genug. नहीं तो A2 की जरूरत नहीं है आपको, अगर मान लो आप अपना मोटिवेशन नहीं दिखाओ तो. सो heute beginnen wir natürlich auch mit Grammatik. ऑफ कोर्स हम लोग ग्रामर भी स्टार्ट कर देंगे आज से ही. aber ich habe gefragt, bitte stellen Sie sich vor. मैंने पूछा अपना इंट्रोडक्शन दो. 3 लोगों ने इंट्रोडक्शन sir. दिया, बाकी लोग बीच बीच में नहीं बोलना है ना. जिसको मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बोला 2-3 ने बोला और बाकी चुप है. चुप रहने के लिए थोड़ी बोला, समझना है, ध्यान से सुनना है. Okay. सो ein nach dem anderen, एक एक करके अब जिसको मैं बोलूं पूरे मोटिवेशन से जवाब देना है. जिसने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, बेटे स्टेलन जी जिस फोर, और हाथ रेज करना है वहां पे ताकि आप लोगों की आदत पड़े. हैंड रेज करना है और फिर 1 by 1 जिसको मैं बोलूं उसको जवाब देना है. सो राजी, बिडिशॉन. Ich heiße Raji Huda. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Haryana, Rohtak. Ich spreche Hindi, Englisch, Punjabi und ein bisschen Deutsch. Ich bin Arbeit Krankenschwester. Mein Hobby sind Koche gern das Essen. Okay. Ja, Riddhi. Hallo alle, ich heiße Riddhi Budania. Ich bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Pilani, Rajasthan. Meine Hobbys sind Malen, Tanzen, Zeichnen. Und ja, das ist alles. Okay. Klar. Hallo, Dann- guten Tag, Sir. Guten Tag. Ja, next. Sadhna. Yes, sir. Bitte schon. Vorstellung. Und dann Farjana. Sadhna. Okay. Hand raise करके रखना जिसको भी. Ja. Guten Tag, Sir. Mein Name ist. Ich heiße Sadhna. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Kassel. Ich spreche Hindi, Englisch, Deutsch, ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Kart spielen, Schach spielen, Badminton. Der kann schon, Sir. Okay. Karten spielen. Ich spreche oder ich spreche. Ich spreche ist richtig. Ich spreche Deutsch. Yes, Ja. Okay. Farjana. Bitte schon. Vorstellung. Okay, sir. Laut. Okay, sir. Hallo zusammen. Ich heiße Farzana Malik. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Deutschland. Meine Muttersprache ist Urdu. Ich spreche etwas Deutsch und Englisch. Mein Beruf ist, ich bin Hausfrau.
Meine Hobbys sind Bücher lesen und spazieren gehen und dann Gutes kochen. Alles klar. Okay, Sagar ist auch Hallo, da. Kaushik und Sagar. Dann beginnen wir. Ich bin Kaushik Dar. Ich komme aus Kolkata. Ich spreche Englisch und Bengali. Meine Hobbys sind Cricket spielen und Gitarre spielen. Alles klar. Und letzte Person, Sagar. Hallo, mein Name ist heiße Sagar Bharadwaj. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Rom. Ich studiere Engineering. Ich spreche Englisch, Deutsch, Italienisch, etwas Hindi. Meine Muttersprache ist Hindi. Ich bin 24 Jahre alt. Alles klar. Wunderbar. Okay. Dann sind wir fertig mit Vorstellung. Mein Name ist Devkaran und ich bin euer Deutschlehrer für diesen Kurs. Wir lernen begeistert, motiviert, aber ich brauche auch also Zusammensein, ihre Motivation. Dann können wir wunderbar sprechen, auch Grammatik natürlich. Also jeden Tag treffen wir hier für 90 Minuten und 90 Minuten sind nicht viel. Ja, also jede einzige Minute ist wichtig und wenn jemand extra Zeit hat, अगर आप में से किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है dann auch um 12 Uhr Indian time 12 o'clock from 12 to 13 also we are online. Also आज zwei Kurs ist 15 Uhr Indian time 15 o'clock पे हमारा डेली A2 स्टार्ट होगा बट अदर देन दिस टाइम यू आर वेलकम जी क्योंन auch um 12 Uhr हर दिन आप 12 से एक घंटे के लिए उस टाइम पे भी आप आ सकते हो. दा रेडन वियर दा एक्सप्रेशन वियर ऑफ डॉइच वहां पे हम लोग डेली जर्मन में बात किया करेंगे टॉपिक पे. पहले से एक टॉपिक होगा हम लोग करते हैं डेली. सो A1 वाले बच्चे उसमें एक्चुअली आने से डरते हैं, आनाकानी करते हैं, बट A2 वालों को नहीं छोड़ूंगा मैं. Also A2 Kandidaten sollten mitmachen. Dann können Sie auch gleichzeitig also B1. जो लोग 12 बजे आएंगे ये समझ लो उनका A2 के साथ B1 भी स्टार्ट हो गया है. बिकॉज B1 का जो एक्सप्रेशन है उसमें आपको स्पीच देना होता है, आपको पता है, और स्पीच देने के लिए आपको और स्पॉन्टान भी है, मतलब आपको अचानक से ही टॉपिक मिलता है और अचानक से आपको तैयारी नहीं कराई जा सकती लिसनिंग की और स्पोकन की. इसके लिए टाइम चाहिए होता है. दैट इज वाई दैट विल ऑल्सो गो ऑन साइमल्टेनियसली. सो किसी को मान लो 12 o'clock पे एग्जैक्ट 12 o'clock पे आप बिजी हो तो फिर स्टामटिश डॉइच करके एक चैनल बनाया है. ये यहाँ पे जो डिस्कशन होता है उसको मैं उस पर भी डलवा देता हूँ. जनरली आता है, 1-2 दिन लेट भी आ जाता है कभी कभी, बट वहाँ पे मैंने उसको डलवाना शुरू कर दिया है. सपोज समवन में मिस, ये किसी ने मिस कर दिया, लाइव करने का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है लाइव का, क्लास का भी, लाइव डिस्कशन का भी. बट somehow if you don't have time at 12 o'clock then maybe you can join Stammtisch Deutsch. हमारे इस ग्रुप डिस्कशन का नाम ही Stammtisch Deutsch है, तो इस नाम से एक चैनल बनाया है. 10 Nur zur Info. Zur Info मतलब for your information. Zur Info habe ich das extra gesagt. Jetzt nehmen wir eine Grammatik. Eine Grammatik. We are taking one grammar. Zum Beispiel, also es gibt viele Konnektoren. There are so many connectors.
in A1 hatten wir Aduso, das haben wir schon gemacht, das brauchen wir nicht zu wiederholen. A1 में तो ऑलरेडी ये वाले कनेक्टर थे बस, aber, denn, und, sondern, oder, ये 5 कनेक्टर्स थे A1 में. और आज हम लोग बात करेंगे नए कनेक्टर्स की, न्यू ग्रामर की. सो आडूसो यू ऑलरेडी नो दीज 5 कनेक्टर्स, मीनिंग इनका बट, बिकॉज, एंड, रादर, or, you already know, I don't want to repeat everything. Okay, das hatten wir in A1, ये A1 में था. And the speciality of these connectors was verb position is null. इनकी जो पोजीशन है सेंटेंस में that would be zero position, and they will have zero position when they are working as connectors. They are connectors of course, but connectors for 2 different sentences. कनेक्टर तो 2 वर्ड को भी कनेक्ट कर सकता है वैसे तो, बट मैं कनेक्टर की बात कर रहा हूं 2 डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए. हमने सीखा Ich komme oder mein Vater kommt. Ich komme oder mein Vater kommt. मैं आ रहा हूं या मेरे पापा आ रहे हैं. Ich komme oder mein Vater kommt. यहां पे ये ना भी लगे तो टेंशन वाली बात नहीं है. It is connecting. जो भी जो. Order. So here 2 different sentences. One sentence is still here, another sentence is this. Another sentence is mein Vater kommt. तो 2 सेंटेंस को जब हमने कनेक्ट किया with the help of order, so order will take 0 position. It means mein Vater is the subject, position 1, and verb is as usual position 2. Subject position 1 रखी यहाँ पे, वर्ब की पोजीशन 2, एंड इन दिस सेंटेंस ऑल्सो सब्जेक्ट पोजीशन 1, वर्ब की पोजीशन 2. सो इसकी पोजीशन 0, इसको काउंट ही नहीं किया. सो इज द केस इन ऑल दीज आडूसो सेंटेंसेस. Ich komme aber, mein Bruder kommt nicht. Ich komme aber mein Bruder kommt nicht. I am coming but my brother is not coming. I am coming but my brother is not coming. Then my brother is not coming because he is sick. ये तो रिपीट ही कर रहा हूं मैं एक एक सेंटेंस देके. Mein Bruder kommt nicht. Mein Bruder kommt nicht. और सेकेंड सेंटेंस देन से, denn er ist krank because he is sick. वो बीमार है, तो इसके जस्ट बाद में वो आ जाएगा आपका ओके. Und er kommt nicht und ich komme auch nicht. He is not coming and I am also not coming. And then your verb position. Er kommt nicht, sondern ich komme. Er kommt nicht, sondern ich komme. वो नहीं आ रहा बल्कि मैं आ रहा हूं.
Er kommt nicht, sondern ich komme. वो तो नहीं आ रहा, बट मैं आ रहा हूं. Last, ich komme oder mein Vater kommt. So these were in A1. ये आपको ऑलरेडी आता है. मैं जस्ट कनेक्टर की बात कर रहा हूं, इसलिए इनको रिवाइज कर दिया, रिपीट कर दिया. 1, 2, 3, 4 and 5 here. So Arduino we have done in A1, but now I will start A2 grammar. A2 R2 Grammatik. Excuse me, sir. Sir, is it possible कि lectures record हो सके in case attend नहीं हो सके तो? हमारे सारे लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, डोंट वरी. हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, हर लेक्चर क्लास के बाद में ऐप में आएगा. ओके. सेम डे नहीं आएगा तो ज्यादा से ज्यादा अगले दिन आ जाएगा, बट हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, डोंट वरी एट ऑल. ओके. या तो आप ऐप का बता सकते हैं? आई डोंट नो अबाउट द ऐप, सो आफ्टर क्लास आई विल. ओके, श्योर. Yeah. थैंक यू. सॉरी. नो प्रॉब्लम. Entschuldigung, Sir. या बेटा, Sir, aber wir sind in A1 Batch. das ist आज स्वाई, अब heute, आज से एक 2 हो गया. ये Okay, rename हो गया वो. न्यू नाम बैच बदल बनेगा. गया। ऑफ कोर्स Of course. ऐप में नया बैच बनेगा आज स्वाई. Okay, sir. Yes. So now from this moment it is A2. अभी तक हमने A1 की बात की है. So I am taking grammar because A2 की अच्छी बात यह है कि बच्चों को ये ज्ञान नहीं देना पड़ता कि तुमको जर्मन क्यों सीखनी है, तुम मोटिवेट हो जाओ. वो ऑलरेडी A1 कर चुके हैं, उनको पता है, वो रास्ते में चल रहे हैं ऑलरेडी, उनको चलाना नहीं है. They are already on the way. So in A2 gibt es viele neue Konnektoren. So I am starting with connectors. Konnektoren. Connectors. Zum Beispiel when, while, da. So I'll take one by one. Don't worry. There are many. Zeit. So I'll taking while and when too maybe. So when is when, meaning of when is when. आप लोग सेंटेंस बनाओगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, मल्टीपल यूज है इसके. बार बार आपको डे टू डे लाइफ में दिखेगा कि इसके बिना तो बात ही नहीं बन सकती. when you will listen you will understand. तुम लोग सुनोगे ध्यान से तो समझोगे. तो इसमें when आ गया. when का मतलब when भी है and when is also whenever. when is if. conditional, there are also conditional sentences. जब, यदि, जब जब. right? So when Sie zuhören verstehen Sie besser. Konnektoren. So these A2 connectors are actually different from A1 connectors. Here also there will be 2 sentences. In sentence 1, in first sentence maybe you start with subject, right, and normal, it can be a normal sentence. You connect with when or any other connector. Just after the connector there will be subject in second sentence if first sentence is normal. अभी ये मान के चलो first sentence is normal and the second sentence starts with connector. Just after connector there is subject and then remaining part of the sentence and verb will come at the end according to subject.
Okay, I repeat. Meaning can be when, whenever, if. First sentence can be normal. I go to Sikar if you are coming. मैं सीकर जा रहा हूं अगर तुम आओ तो. I help you if you also help me. मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम भी मेरी करोगे तो. कंडीशन लग रही है इसमें. I help you if you also help me. So first sentence normal, I help you. Ich helfe dir. Ich helfe dir. So this is normal sentence. I help you, and then your comma, if you help me. When du mir auch hilfst. See, this was the structure. First sentence normal, comma, just after comma there will be the connector. In this case connector is when. Just after the connector there will be subject. Remaining part of the sentence, अगर sentence में कुछ और बच गया, that will come, and at the end your main verb, conjugated verb will be there. When du kommst, ich helfe dir, wenn du auch mir hilfst. Ich bringe dein Gepäck. Gepäck means your suitcase, maybe your packet. Gepäck. Ich bringe dein Gepäck. बाद में आपको और भी सिखाऊंगा इसमें, और इसका एक्सटेंशन भी सिखाऊंगा, बट आई एम राइटिंग द नॉर्मल वन. Ich bringe dein Gepäck. Das Gepäck. Yeah. So can you again tell the meaning of Gepäck? कोई भी पैकेट, बैग, सूट, सामान. Gepäck मतलब पैकेट. Gepäck. Ich bringe dein Gepäck, wenn es nicht जो schwer ist. अगर ये भारी नहीं है तो मैं ले आऊंगा. भारी नहीं होना चाहिए, जोर आता है मुझे ज्यादा सामान उठाने में. When es nicht जो schwer. Schwer means heavy. Schwer is also difficult, but in this case meaning is heavy. When es, after when subject should be there, so subject is es. Es is the packet, Gepäck. Wenn es nicht so schwer ist. So always the main verb will be conjugated according to the subject. When. When. This was type 1. Same when people can also use in the beginning. हम लोग अभी हालांकि लास्ट में यूज करेंगे उसको, बट एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर में दूसरा वाला भी लिख रहा हूं. देयर आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हेन. हेलो सर. आई एम राइटिंग द बोथ. पहले दोनों समझो, दोनों स्ट्रक्चर. एक बार मैं दोनों स्ट्रक्चर समझा दूं, उसके बाद में आपके डाउट्स लूंगा. व्हेन के 3 मीनिंग बताए. इफ, व्हेन, व्हेनेवर. पहले अपनी बात पूरी करूंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा. 3 मीनिंग है इसके. यदि, जब, जब जब. Ich komme, comma, when du kommst.
komme, when du kommst. When du kommst, comma, komme ich. ये दोनों सेंटेंस एक ही बात बोल रहे हैं. In both the sentence, meaning is the same. Here, first sentence is normal, comma, connector, just after the connector, subject, and verb at the end of the sentence according to the subject. ये एक तरीका हो गया. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इजी है क्योंकि पहले सेंटेंस के बारे में तो सोचना ही नहीं. बट दिस इज ऑल्सो द वे. When du kommst, if you are coming, I am also coming. So if you take your connector in the beginning, इसको कोमा के बाद भी ले सकते हैं. But if you start the sentence with when, so when का रोल है कनेक्टर का. when के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, just after connector, K means connector, just after connector subject is there and at the end of the sentence kommst. अब यहां पे कुछ और भी जोड़े, कोई इधर जुड़ेगा तो इधर भी जुड़ जाएगा. When du heute kommst, अगर तुम आ जाओ तो आज यहां लिख देना. The conjugation will come at the end. When du kommst, komme ich. ये दोनों ही सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस और लिखूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी. कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस देख के क्लैरिटी आती नहीं. Mein Vater holt abholen. Mein Vater holt mich ab, wenn es nicht zu spät ist. Wenn es nicht zu spät ist. Wenn es nicht zu spät ist, holt mich, holt mein Vater mich. Ab. When. Ich kann dich abholen. Ich kann dich abholen. I can pick you up. Wenn du mir hilfst. Wenn du mir hilfst, Komma, wenn du mir hilfst, kann ich dich abholen. Kann ich dich abholen. अब एक बार इसको वापस देखो. 3 सेंटेंस लिखे हैं. Mein Vater holt mich ab, नॉर्मल सेंटेंस है. बाकी के रूल जैसे थे वैसे ही रहेंगे. द थिंग इज when needs verb at the end. Just after when always there should be subject. when के जस्ट बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए एंड वर्ब लास्ट में आनी चाहिए. आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि 2 तरीके हैं, आपने बोला कि मेरे को पहला वाला पसंद है तो पहला वाला ही करो यूज, नो प्रॉब्लम. बट दोनों आपको बताने इसलिए जरूरी है. आपने तो सोच लिया पहला वाला करना है, बट जनता तो कैसे भी करेगी,
you should at least understand. Ja, bitte. Jetzt. Fragen. Your questions. Hello, sir. Hello, sir. I am Sonia. Ja, Sonia. Bitte. सर bitte eine Frage. जब ये वैन यूज तब करते हैं ना जब हम पास्ट के बारे में बताते हैं ना? पास्ट की तो बात ही नहीं है इसमें अभी। अच्छा। वो अलग चीज है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा कुछ चीजें। अभी तो मैंने अच्छा। प्रेजेंट की बात करी है। प्रेजेंट की? अच्छा। हाँ, ओके। ये प्रेजेंट की बात करी है अभी। जब कोई चीज बार बार होती है तब, या जब, इसका मीनिंग है जब भी ये मीनिंग आए तब वेन का यूज करते हैं। अभी तो इतना समझो आप, यदि, इफ, जब और जब जब। ओके सर। जब जब तुम मुझसे पूछोगे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ये वेन है। ओके 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 सर, थैंक यू। ब्रिटिश ऑन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। या Excuse me, sir. ब्रिटिश ऑन। Sir, in the second part, the connector comes first. But sir, जो first part है when do mere helps, हम when को पहले लगा रहे हैं दूसरे वाले में। यस, दूसरे वाले सेंटेंस में वेन को पहले लगा रहे हैं, ऐसे भी लगाते हैं। दो तरीके हैं यूज करने के। आपको वो अच्छा लगता है तो उसको पकड़ लो कि केवल एक ही सेंटेंस में चेंज करना है, पहले में कुछ करना ही नहीं। बट बोथ आर करेक्ट। वी शुड नो बोथ वेज। वेन इसको में वेन डू कॉम्स्ट। इंग्लिश में हम लोग वेन लिखते हैं, उसका मतलब होता है कब और जब, दोनों होता है इंग्लिश के हिसाब से। वेन आर यू कमिंग इंग्लिश में बोलते हैं, बट जर्मन में वेन का मतलब कब नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना। ये जब, जब जब और इफ, दिस इज द मीनिंग इंग्लिश का। हेलो सर। या बेटे। सर प्रीवियस की नहीं करती गाइस। सर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, mein Vater holt mich ab when es nicht suspect ist, वहाँ पे when के बाद जो s आया वो वाला नहीं समझ नहीं आया। इट, एस का मतलब क्या होता है जर्मन लैंग्वेज में? इट। एस का मतलब इट होता है, वही मीनिंग है यहाँ पे। इफ इट इज नॉट टू लेट, इट। ओके। अगर बहुत लेट ना हुई तो, क्योंकि मैं रात को 12 बजे बोलूं तो वो पिक नहीं करने आते मुझे। 10 बजे बाद में वो उन्होंने मना कर रखा है, आना ही नहीं है घर पे 10 बजे बाद में। सो इफ इट इज नॉट लेट, इट है यहाँ पे सिंपल एस का मतलब। वेन एस निस्ट टू स्पेटिस्ट। Excuse me, sir. या बेटे। Sir, can you go to previous slide? Natürlich. Yes, sir. यहाँ पे आभोलन है, तो फर्स्ट सेंटेंस में आभोलन सेपरेबल वर्ब है, तो लास्ट सेंटेंस में आभोलन साथ में ही आएगा या फिर इसमें भी सेपरेट होगा? आभोलन कैसे यूज होती है? कंजुगेट करते हैं। yes. आभोलन को कंजुगेट करते हैं, तो इसको कंजुगेट करेंगे। यहां भी कंजुगेट हुआ है, यहां भी कंजुगेट हुआ है। अब होल्ट एक साथ थोड़ी आएगा। होल्ट, mein Vater mich ab, कंजुगेट करेंगे इसको हम लोग। ओके, नहीं सेकंड फॉर्म में अपन सेकंड फॉर्म देखें दोनों सेंटेंस का, तो फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड फॉर्म में होल्ट और आप अलग है, बट सेकंड सेंटेंस के सेकंड फॉर्म में आभोलन साथ में है। विच वन? लास्ट सेंटेंस में आभोलन साथ में है। मोडाल वर्ब के साथ तो कंजुगेट थोड़ी करते हैं। हाँ, यस यस, ओके ओके। बिकॉज ऑफ मोडाल वर्ब, because of modal verb always together. Okay, okay, yes. Yeah, so modal verb is the reason. Thank you. In English, ये जर्मन का है। इंग्लिश में when का मतलब है कब एंड जब, both in English। बट जर्मन में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है। इन जर्मन वन und wenn, वन इज कब
and when is jab. So you will say one comes to, कब आ रहे हो? One comes to, one comes to, तो ये कब है? क्वेश्चन लिखेंगे तो ऐसे ही, बट ये क्वेश्चन है. इसको में when du jagst, मैं तो जब आ जाऊं तभी आ, जब तुम कहो. तो ये when है, जब है. सो देयर इज डिफरेंस. इस वन को when से रिप्लेस करने की कोशिश मत करना. दिस इज डिफरेंट. योर क्वेश्चन starting with one, Sumba Spill, someone may ask you, one cocks do, ich koche wenn ich Hunger habe, maybe one cocks do. तुम खाना कब बनाते हो? तुम तो अकेले रहते हो. हाँ, अकेला रहता हूं. खाना कब बनाते हो? ich koche wenn ich Hunger habe. अपने कोई फिक्स टाइम नहीं है. Ich wenn ich Hunger habe. I cook when I have hunger. Ich koche wenn ich hungrig bin. When I am hungry. Hungrig is adjective. And hunger is noun. Ich habe Hunger, ich bin hungrig. I have hunger, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं. दोनों अलग अलग चीजें हैं. मैं तो खाना बनाता हूं, पकाता हूं जब मुझे भूख लगती है. मैं खाना बनाता हूं जब मैं भूखा होता हूं. आई एम एडजेक्टिव के साथ जाइन वर्ब यूज करते हैं हम लोग. वन, one roofs to in an, one roofs do deinen Vater an. किसी ने पूछा तुम्हारे पापा से वीक में कितनी बार बात हो जाती है? बोला वीक में नहीं होती. मैं तो पापा को कॉल ही जब करता हूं जब पैसे चाहिए होते हैं मुझे. इश रूफ है meinen Vater an wenn ich Geld brauche है मीन्स नीड. when I need money. मम्मा से बात होती रहती है. इस रूफ है meinen Vater an wenn ich Geld brauche. One is the question word here and when, जब. कब का जवाब जब हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार होगा, बट कब का जवाब जब से दे सकते हो आप. सपोज वन का जवाब और तरीके से भी हो सकता है. आप टाइम भी बता सकते हो. वन के जवाब में बहुत कुछ आ सकता है. वन के जवाब में आएगा टाइम एलिमेंट ही, एक सीधा टाइम एलिमेंट. टाइम एलिमेंट में कोई हो सकता है क्लॉक टाइमिंग्स आ जाए, जैक सुअर. टाइम ऑफ द डे आ जाए, टाइम ऑफ द डे, मंथ, ईयर, कोई भी टाइम एलिमेंट आ सकता है. मॉर्गन्स, अबेंट्स, कुछ भी वन के जवाब में. वन मार्क्स टू योगा, इश मार्क है योगा, उमसे नुअर. वन का जवाब हो गया. लेकिन वेन से देना हो तो वर्ब लास्ट में आएगी. आबर, इसको मैं शुरुख.
वन haben Sie स्ट्रेस? आपको स्ट्रेस कब होता है? आप बता सकते हो कि मुझे स्ट्रेस होता है। अब ये भी कह सकते हो शाम को होता है। टाइम एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी डॉक्टर के पास जाओ आपकी, आपको स्ट्रेस होता कब है? तो डॉक्टर साहब मेरे को स्ट्रेस होता है शाम को 6 और 7 के बीच में होता है रोज। बता सकते हो। मेरे को स्ट्रेस वीकेंड में होता है, घर वाले बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रखते हैं काम की। सो ich habe Stress am Wochenende. Ich habe Stress jeden Monat, हर महीने होता है मुझे तो स्ट्रेस। Ich habe Stress jeden Tag, रोज ही होता है मुझे तो स्ट्रेस। तो वन का जवाब टाइम एलिमेंट हो सकता है एक तो। अगर जर्मन समझ ना आ रही हो तो कह सकते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, जर्मन समझ नहीं आ रही तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं। नहीं वो अलग बात है, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ एक वैसे कह रही हूँ मैं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। Ich habe Stress, स्ट्रेस हो रहा है वो तो हाबन का हो ही जाएगा ना। Ich habe Stress। मैं ये कह रहा हूँ कि वन का जवाब, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, ऑफ करके रखें, बाकी लोग ऑफ करके रखें। जिसको पूछना है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मैं दो बातें बता रहा हूं इसमें आपको कि वन का जब जवाब देंगे तो कोई भी टाइम एलिमेंट हो सकता है। एक बात तो ये, यू कैन से वन haben Sie स्ट्रेस, तो एक तरीके का तो इसका ये है जवाब, ich habe Stress jeden Tag, हर दिन होता है मुझे तो। ich habe Stress am Wochenende, वीकेंड पे होता है। ich habe Stress morgens, सुबह सुबह होता है। ich habe Stress 3 Uhr, मुझे 3 बजे स्ट्रेस होता है। क्यों? पापा आते हैं 3 बजे। मे बी ये तो एक हो गया टाइम एलिमेंट। बट व्हेन से जब जवाब देते हैं हम लोग, सो फिर आप बोलोगे ich habe Stress, कोमा wenn ich kein Geld habe, जब मेरे पास पैसे। यहां पे एक सिचुएशन बताते हो आप। मुझे स्ट्रेस होता है जब मेरे पास पैसे नहीं होते, मुझे स्ट्रेस होता है जब मैं अकेला होता हूं। सो हियर यू आर नॉट टेलिंग टाइम एलिमेंट, हियर यू आर टेलिंग ए सिचुएशन, राइट? सो इसका वन का जवाब एक तो टाइम एलिमेंट से दे सकते हैं कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, महीने के लास्ट वीक में मुझे स्ट्रेस होता है। क्यों? पैसे खत्म हो चुके होते हैं मेरे। सो मे बी, सो एक तरीका तो वो है कि आप टाइम एलिमेंट से जवाब दो। सेकेंड तरीका है यू टेल ए सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन कि आपको कब होता है। मेरे को स्ट्रेस होता है जब मेरे दोस्त मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे स्ट्रेस होता है। सो हियर यू विल से विद व्हेन, यहां पे आपको व्हेन से जवाब देना है। व्हेन ich kein Geld habe, first sentence will remain same, ich habe Stress, when ich allein bin, means when I am alone, ich habe Stress, when ich krank bin, when I am sick, मैं जब बीमार होता हूं तब। तो जब मैं बीमार होता हूं, जब मैं अकेला होता हूं, जब मेरे दोस्त फोन नहीं उठाते, जब घर वाले डांटते हैं तो स्ट्रेस होता है, जब मैं फेल हो जाता हूं या फिर एग्जाम के नाम से ही स्ट्रेस होता है। When ich Prüfung habe, so these are different conditions, situations. We all have stress in day-to-day life, थोड़ा बहुत होता ही है। So one haben Sie Stress, one by one you will answer. There may be n number of reasons. Ich habe Stress when ich, आपको पहला सेंटेंस नॉर्मल लिखना है, when से स्टार्ट नहीं करना। आपको फर्स्ट सेंटेंस यही बोलना है, ich habe Stress, हर किसी को यही सेंटेंस बोलना है, और when यहां तक। या बेटा where beginnt, या so Manshi, bitte schon, and then Raji. Sir, ich habe Stress, wenn ich habe viele Hausaufgaben. वर्ब तो लास्ट में ले जानी थी। रिपीट द सेंटेंस। Ich habe Stress, wenn ich
Wenn ich hab, wenn When ich House of Gabe habe. wenn ich Hausaufgabe habe. Okay, so habe will come at the end, right? Yes, sir. Because here, because of when, verb is coming at the end. This is the thing. Okay, Raji want to say something? Maybe? Ich habe स्ट्रेस। सर मुझे अपनी वो बताना ना कि किस कारण होता है मुझे स्ट्रेस। कब होता है, सिचुएशन बताती हैं। ओके सर। Ich habe Stress, wenn ich सर जब मैं यात्रा कर रही होती हूँ, बस में बैठी होती हूँ। बोलिए। जर्नी, when ich reise, when ich reise, okay, ich habe Stress, when ich reise, then I'll come to next person. Do, one has to stress. Ich habe Stress, wenn ich nicht zum Fitnessstudio gehe. Wenn ich nicht zum Fitnessstudio gehe. फिटनेस स्टूडियो से पहले सुम आएगा, ऋषभ एंड देन सागर. One has to stress, one haben Sie Stress? Ich habe Stress, wenn ich kann nicht Deutsch verstehen. Wenn ich nicht Deutsch verstehen kann. वर्ब भी तो लास्ट में ले जानी है. Wenn ich also nicht या wenn ich Deutsch nicht verstehen kann. Wenn ich Deutsch nicht verstehen kann. जो भी वर्ब कंजुगेट होने वाली है वही लास्ट में आएगी. तो मुडाल वर्ब के केस में मुडाल वर्ब भी लास्ट में आती है. Das ist eigentlich der Grund. सागर hat gerade gesagt. सागर नहीं बोला अभी सेंटेंस. Stress. Ich habe Stress, wenn ich kochen habe. Wenn ich kochen muss. kochen habe नहीं, kochen muss. यही कह रहे हो आप कि जब मेरे को खाना बनाना पड़ता है. Yes sir. तो नॉर्मल सेंटेंस है ich muss kochen. Ich muss kochen. सेकेंड पोजीशन पे मूस आ रहा है, कंजुगेट मूस को कर रहे हैं हम लोग. तो आप बोलोगे when ich. बैकग्राउंड नहीं सुनना चाहिए आपके घर में, क्या महाभारत चल रही है हमको नहीं सुनना चाहिए, उसको बंद रखो. When ich kochen muss, जब मुझे कुक करना पड़ता है. नॉर्मल सेंटेंस है ich muss kochen. Ich muss kochen. This is normal sentence. When ich kochen muss. फरजाना, one has do stress. do से भी बोल सकते हैं, जी से भी बोल सकते हैं, या one has to do stress. Bitte schon. Ich habe Stress, wenn ich alles Aufgabe einmal machen. Wenn ich Hausaufgabe mache. Okay, Pratyus. Ja, mache. Ja, wann haben Sie Stress? Ich habe Stress, wenn ich Freizeit habe. Wenn ich alles Freizeit habe. Aufgabe Okay. Ich habe Stress, wenn ich keine Freizeit habe. कई लोगों को फ्री टाइम से स्ट्रेस है. मेरे को इस बात का स्ट्रेस है कि टाइम नहीं मिलता. ओके, बट इट्स ओके, हो सकता है, सब डिफरेंट है हम लोग. Ich habe Stress, wenn ich keine Freizeit habe. If I have no free time, then habe. Ja bitte. क्या ये सही होगा? Ich habe Stress, wenn my Kinder nicht kommen. Ja, ich habe Stress, wenn meine Kinder rechtzeitig nicht kommen. Nicht kommen. कैसे? जब बच्चे टाइम पे नहीं आते, सपोज स्कूल गए हुए हैं, उनको 12 बजे आ जाना चाहिए था, 1 बजे तक नहीं आए, तो स्ट्रेस तो हो जाएगा. Ich habe Stress, wenn meine Kinder rechtzeitig, timely, wenn meine Kinder rechtzeitig nicht kommen. Ja. Sir, kann ich Riddhi? Ja, Riddhi. Bitte schon. Ich habe Stress, wenn ich im Test keine guten Noten bekomme. Ja, wenn ich im Test keine guten Noten bekomme. Okay? Sage.
Bharadwaj. Ich habe Stress, wenn ich allein reise. Wenn ich allein reise. Richtig. When ich allein reise. First sentence is ich habe Stress. Okay, bitte schon, noch einmal. So, ich habe Hallo, Stress. sir. Hello, sir. Ja. So, ich habe Stress. Ich need to laut trinken. Wenn भूल गया, wenn ich Saft nicht trinke, also ich brauche Saft immer wieder. राजी, हैंड रेज कर रहे हो आप? राजी, कौशिक, Yes, sir. ओके, श्वेश, राजी, दान कौशिक, हैंड रेज करते जाओ ताकि मुझे पता चले. या राजी, Ich stress. ich habe Ich Stress. habe Stress, when ich सर जब टाइम पे सैलरी ना आए उसको कैसे बोलेंगे? जब टाइम पे सैलरी ना आए. सैलरी टाइम पे नहीं आए, वेन इज, तो सैलरी के इनके वर्ड आपको ढूंढ ढूंढ के रखने पड़ेंगे. dict.cc है, एक बहुत काम की एप्लीकेशन है. गेहाल्ट बोलते हैं सैलरी को, गेहाल्ट, राइट, das Gehalt. Wenn ich mein Gehalt nicht zeitlich bekomme, जैसे वहां पे था, wenn ich das Gehalt nicht zeitlich, zeitlich भी बोल सकते हैं, rest zeitlich भी बोल सकते हैं. Wenn ich das Gehalt nicht zeitlich bekomme, bekommen is to receive, to get, जब मुझे टाइम पे नहीं मिलती, या और बॉस बोलता है कि मेरे को स्ट्रेस होता है जब ये ऑफिस टाइम पे नहीं आती. When जी nicht zeitlich kommt. सागर भारद्वाज, und dann जिसका हैंड रेज होगा मैं समझ जाऊंगा उसको बोलना है. Ich heiße Stress, wenn ich Deutsch nicht sprechen kann. Wenn ich Deutsch nicht sprechen kann. Ja, das ist richtig. Okay, Sadhna. Hello, sir. Yes, sir. Ich habe Stress, when my Mann draußen geht. Wenn mein Mann draußen geht. Okay, Pratyus. Yes, sir. Ich habe Stress, wenn ich Prüfung habe. Wenn ich Prüfung habe. Ich habe Stress, wenn meine Studenten leise sprechen. Leise. Wenn meine Studenten leise sprechen. मुझे स्ट्रेस होता है जब मेरे स्टूडेंट धीरे बोलते हैं. या ओके, और मेरे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है जब मैं जोर से बोलता हूँ. मैं भी, या बेटा, Ich habe Stress, wenn ich keine Internet habe. wenn Internet Verbindung schlecht ist. Wenn ich also schlechte Internetverbindung, Verbindung का मतलब है कनेक्शन, habe, oder wenn ich keine Internetverbindung habe, कभी कभी नेट चला ही जाता है, so keine Internetverbindung भी बोल सकते हैं. schlecht means bad. Schlecht bad. Ja, schlechte Internetverbindung habe. Ja, Raji. Und dann Sadhna. Raji, bitte schon. Yes, sir. हैंड रेज किया हुआ इसलिए बोला है मैंने, तो हैंड रेज हटा लोगी तो नहीं पूछूंगा. साधना. Yes, sir. Ja, bitte. Ich habe Stress, wenn mein Tochter krank. Wenn meine Tochter krank. Yeah. Wenn meine Tochter krank ist. Krank, yes, sir. Krank ist. जब बच्चा बीमार हो जाता है तो. या फरजाना, bitte schon. First sentence will remain same. पहला सेम ही रखना. Ich habe Stress. Ich habe Stress, wenn sehe ich Stau am Autobahn.
व्हेन इश इम स्टाउ बिन, जब मैं ट्रैफिक में फंसती हूँ, या देखने से थोड़ी होता है, खुद फंसता तो होता है। यस, या व्हेन इश इम स्टाउ बिन, बिल्कुल सही होता है उस चीज से। व्हेन इश इम स्टाउ बिन, जब मैं ट्रैफिक में फंसता हूँ या फंसती हूँ। इम स्टाउ जाइन का मतलब है ट्रैफिक जाम में फंसना। ओके, क्ला, ओके सर, गुड। So ich habe Stress, wenn ich nicht Freundin rede. रेड है, फ्रोइंडिन रेड नहीं होता, मिट माइनर फ्रोइंडिन रेड है। नॉर्मल सेंटेंस होता है इश रेडे मिट माइनर फ्रोइंडिन, इस एक्सप्रेशन मिट माइनर फ्रोइंडिन। सो व्हेन इश मिट माइनर फ्रोइंडिन निस्ट रेडे, या गुड। नोchmals, हेलो सर, या फरजाना noch ein Satz bitte। मंशी, सर सिग्नल ब्रेक हो रहा है। ओके मंशी, यू ट्राई देन। हेलो सर, Ich habe Stress, wenn ich krank bin. Wenn ich krank bin. Okay, klar. Ich habe Stress, wenn ich krank bin. मैं, आप ये मत सोचना एक ही सेंटेंस के पीछे क्यों पढ़ा हूं, एक ही कनेक्टर के पीछे। एक कनेक्टर मुट्ठी में आ गया ना तो आपको एक आदत पड़ जाएगी कि वर्ब लास्ट में ले जानी है। दैट्स इट, ठीक है ना। हेलो सर। सो व्हेन इज क्रंक बिन। नेक्स्ट, हैंड रेज करोगे तो मुझे पता चलेगा बोलना है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो हैंड रेज करने की आदत रखेंगे अपन, ताकि आप लोगों को भी स्ट्रेस नहीं हो। कहीं तो लगता है कौन बोलेगा, या साधना देन परत्यूस। साधना बेटे शोन। सर मैंने हैंड रेज तो किया नहीं है अभी। ओके, हैंड रेज तो किया नहीं है, तो फिर उसको ऑफ रखना है। या मैंने सोचा वो बोलने की कोशिश की है शायद। परत्यूस बिtte schön। Ich habe Stress, wenn ich mit meiner Mutter nicht spreche. Wenn ich mit meiner Mutter nicht spreche. Ja, Sonja। हेलो सर, ich habe Stress viel, ich Deutsch lernen habe। Noch einmal, again। Ja, ich habe Stress viel, ich Deutsch lernen habe। Wenn ich Deutsch lernen। स्ट्रेस फील नहीं होता, फील स्ट्रेस होता है। Ich habe viel Stress। Ja। Ich habe viel Stress, wenn ich Deutsch lernen habe। When, क्या कहना चाह रहे हो? When ich Deutsch lernen habe। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? मतलब जब मुझे स्ट्रेस होता है जब मैं जर्मन लैंग्वेज मतलब पढ़ती हूँ। जब पढ़ती हूँ तो अब habe की जरूरत ही नहीं है। When ich Deutsch lerne। When ich Deutsch lerne, जब मैं पढ़ती हूँ। या ओके, गुड। ओके ओके, dann next haben wir Rishabh, dann Sagar Bhardwaj। Rishabh bitte schön। Sir, ich habe Stress, wenn ich lese schlechte Nachrichten in der Zeitung। Wenn ich lese schlechte Nachrichten in der Zeitung lese। Ja, Herr Bhardwaj। Ich habe Stress, wenn ich Ich habe Stress, wenn ich Fitnessstudio nicht gehen kann। Wenn, अच्छा तुमको भी ये समस्या। Wenn ich zum Fitnessstudio nicht gehen kann। या सर मुझे यही कंफ्यूजन है जैसे मॉडल वर्ब्स के अंदर, और हम जब नेगेशन करते हैं तो कौन सा वर्ब हम लास्ट में ले जा रहे हैं। आपको इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इतना ध्यान रखो कि नॉर्मल सेंटेंस में जिस वर्ब को कंजुगेट करते हो वो लास्ट में आएगी। ओके, निष्ठ विष्ट का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। जस्ट यू सी इन नॉर्मल सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल इन मोडाल वर्ब कान आता है, इसको हटा दो तो कान कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। वेन को अगर हटा दो तो इस कान सुम फिटनेस स्टूडियो निस्ट गेन। यस सर।
सेकंड पोजीशन पे आएगा ना, तो जो भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है व्हेन के कारण वो लास्ट में चली जाती है, दैट्स इट, और कोई रूल नहीं है। ओके सर, सिंपल। या नाउ आई एम चेंजिंग द स्ट्रक्चर। ओके, अभी तक हमने एक पर्टिकुलर तरीके से बनाए सेंटेंस, अब दूसरे तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखना आपकी बार। सर फिटनेस स्टूडियो का आर्टिकल नहीं आएगा सेंटेंस में? लगाएंगे तो आएगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। ओके। सो अभी मैंने क्या किया है, पहले सेंटेंस को आपको टच नहीं करने दिया। अभी तक जो भी किया अपन ने बोला इश्कोक है व्हेन इश। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। बाकी लोगों को भी ब्रेक होके आ रही है क्या आवाज मेरी? नहीं सर। इसका मतलब है आपकी तरफ ही इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हो सकता है आपकी तरफ, क्यों बाकी लोगों को भी आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़। सो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा आपका, ये तो मुझे क्या पता। ओके, सो इश habe स्ट्रेस व्हेन इश काइन गिल्ड habe। ध्यान से सुनना है, नॉर्मल सेंटेंस था, पहले वाले को हम चेंज नहीं कर रहे थे अभी तक, अब मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं पहले इसको बोल रहा हूं व्हेन इश काइन गिल्ड habe, कुछ नहीं कर रहा हूं, पहले इस वाले को पढ़ रहा हूं और कोमा लगा के फिर वर्ब से स्टार्ट करूंगा। व्हेन इश काइन स्ट्रेस habe, habe इस स्ट्रेस, habe इस स्ट्रेस, कुछ नहीं कर रहा, तो अब ये तो पहला तो सेम ही है, तो हर बार ही habe इस स्ट्रेस आ जाएगा फिर तो। बस आप एक बार देख लो, व्हेन इश अलाइन बिन habe इस स्ट्रेस, व्हेन इश अलाइन राइजे habe इस स्ट्रेस, व्हेन इश Deutsch nicht verstehen kann, habe ich Stress. Wenn ich kochen muss, habe ich Stress. तो दोनों तरीके से बनते हैं। पहले तरीके से नॉर्मल सेंटेंस पहले रख लो और कोमा के बाद में सेकंड सेंटेंस when से। एनी डाउट? Is that clear? Yeah, sir. ओके, गुड। ये 1 का जवाब दिया हमने व्हेन से। 1 का जवाब सीधा टाइम एलिमेंट से भी दे सकते हैं। टाइम एलिमेंट से कोई बोले 1 haben Sie Stress, ich habe Stress in der Nacht, ich habe Stress 2 Uhr, ich habe Stress manchmal, कभी कभी होता है, तो ये भी टाइम एलिमेंट है। कभी कभी रोजाना होता है, एवरी डे ich habe Stress jeden Tag। तो you can reply with time element or you can reply with a situation. These all are the different situations. Ich habe Stress, wenn ich kein Geld habe. Ich habe Stress, wenn meine Freunde nicht reagieren. Ich habe Stress, wenn meine Freunde mich nicht anrufen. Ich habe Stress, wenn meine Freunde meinen Anruf nicht entgegennehmen. Ich habe Stress, wenn ich allein bin. Ich habe Stress, wenn ich keinen Job habe. Ich habe Stress, wenn ich viel arbeiten muss. Ich habe Stress, wenn mein Papa kommt. Ich habe Stress, wenn ich im Haushalt arbeiten muss. Ich habe Stress, wenn ich also unterwegs allein bin. Ich habe Stress, wenn ich zu Fuß gehen muss. Ich habe Stress, wenn ich einkaufen gehen muss. Ich habe Stress, wenn meine Familie eine lange Einkaufsliste für mich hat. इतनी बड़ी शॉपिंग लिस्ट देते हैं, देखते ही पता लगता है आज तो गए 4 घंटे। सो स्ट्रेस हो जाता है। Ich habe Stress, wenn ich keinen Tee bekomme, चाय नहीं मिलती तो ही हो जाता है किसी को, बहुत दुख है। किसी भी बात पे स्ट्रेस हो जाता है लोगों को। ओके, das ist dann eine, also wie man wenn lernt, ये एक चीज हो गई। एक मेरी लास्ट क्लास में मैंने किया था, वो चीज आपके साथ भी बताता हूं, जो आपका होमवर्क भी होगा। उसमें मैंने उनको बोला था कि 1 आपने इतने सारे सेंटेंस बनाए, आप लोग भी बनाओगे इसके सेंटेंस, जैसे 1
haben Sie Stress? कुछ तो मैंने आपको रीजन बता दिए, उसके अलावा आप अपने 10-5 रीजन लिखोगे नहीं? लिख लोगे? आपको कब कब स्ट्रेस होता है याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको तो बहुत होता है। ओके सर। किसी को इस बात का ही स्ट्रेस हो जाता है कि लेट उठा, ट्रेन छूट गई, किसी भी बात का स्ट्रेस हो सकता है। एक मेरे दोस्त ने बोला कि मेरे को यार बड़ा स्ट्रेस हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे मूंछ में व्हाइट बाल आ गया। हैं? इस बात का स्ट्रेस हो गया? हाँ। बोले एक ने बोला कि शाबे स्ट्रेस वी हाबन काइने किंडर, उनके बच्चे नहीं है, इस बात का स्ट्रेस है। एक ने बोला बच्चे तो बात की बात है, मेरा शादी नहीं हो रही, इस शाबे स्ट्रेस। सो बहुत सारे स्ट्रेस के रीजन हो सकते हैं। यू कैन राइट सम 5 और 10 सेंटेंसेस और उनको लिख के ग्रुप में स्वाहा वो बनाऊंगा मैं आज। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने एक ग्रुप के साथ और भी किया था, वस माखन जी वेन जी स्ट्रेस हाबन, इसी का जवाब है। वस माखन जी, आपको स्ट्रेस होता है तो क्या करते हो? वस माखन जी, वस माखन जी वेन जी स्ट्रेस हाबन, आप क्या करते हैं जब आपको स्ट्रेस होता है? तो स्ट्रेस होता है तो क्या करता हूं? मैं तो सो जाता हूं। इश श्लाफ है, वेन इश स्ट्रेस हाब है, इश श्लाफ है और आगे वाला सेम ही होगा ना। जब मुझे स्ट्रेस होता है इश श्लाफ है, वेन इश स्ट्रेस हाब है। यस, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेन इश स्ट्रेस हाब है श्लाफ है इश। दूसरे तरीके से वेन इश स्ट्रेस हाब है श्लाफ है इश। एक ही तो बात है। ये दोनों, ये तरीका फर्स्ट है और ये आपका तरीका सेकंड है। इश्लाफ है वेन इश स्ट्रेस हाब है, मैं सोता हूं जब मुझे स्ट्रेस होता है। वेन इश स्ट्रेस हाब है श्लाफ है इश, मैं सोता हूं। बात तो एक ही हुई। जो वस माखन वी हाबन unterschiedliche Strategien, हमारी सब की स्ट्रेटजीज अलग हैं। मुझे पता है आप क्या क्या कर सकते हैं आपको स्ट्रेस होता है तो, क्योंकि मैं भी कई चीजें करता हूं। वेन इश स्ट्रेस हाबे कोक है इस एटवस गुटेस, कभी कभी मुझे स्ट्रेस होता है तो कुछ अच्छा सा मैं खुद बनाता हूं खाना। वेन इश स्ट्रेस हाबे काउफ इश मियर आइस, आइस का मतलब है आइसक्रीम। स्ट्रेस होता है तो आइसक्रीम खरीदते हैं अपन, तो खाते हैं आइसक्रीम। सो यू ट्राई वन बाय वन सम ऑफ द सेंटेंसेस, देयर मे बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। मैं दोस्तों को फोन करता हूँ, स्ट्रेस होता है तो मैं तो दौड़ता हूँ रोड पे, स्ट्रेस होता है तो खेलने चला जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, दोस्त से बात करता हूँ, स्ट्रेस होता है तो। या बिtte schön, ist spielen wenn ich Straße habe? Straße नहीं, स्ट्रेस habe। Straße habe. यस, इस स्पील है, जैसे मैंने बोला इस श्लाफ है, आपने बोला इस स्पील है। परफेक्ट। इस स्पील है wenn ich Stress habe, male ich। माले इश, राइट। Wenn ich Straße habe। स्ट्रासे है क्या? स्ट्रेस है, स्ट्रेस है केवल स्ट्रेस। Singen। When is Zinge? Okay, bitte schön. Stinke last when ich habe Stress. When ich Stress habe, habe लास्ट में आएगा। Strinke Saft, when ich Stress habe। या प्रत्युष। Ich schaue Film wenn ich Stress habe। Ich schaue Filme wenn ich Stress habe। Sehr gut, klar, सागर भारद्वाज। Ich म्यूजिक को क्या बोलते हैं? Ich höre Musik। म्यूजिक, या। Wenn ich Stress habe, Fitnessstudio gehen ich। ना gehe ich Fitnessstudio। Gehen Fitnessstudio ich। ना इस लास्ट में क्यों ले जा रहे हो? वापस देखो एक बार, रुको।
एक बार वापस अपने सेंटेंस पे आओ। मैंने आपको बोला बेटर ये होगा अभी आपके लिए, पहले आप जो काम करते हो वो बोल दो और व्हेन वाला सेंटेंस बाद में लो, अभी अभी नए नए हो ना, इसलिए इस गेहे सुम फिटनेस स्टूडियो व्हेन इस स्ट्रेस हावे, व्हेन इस स्ट्रेस हावे को फिक्स कर लो, व्हेन इस स्ट्रेस हावे, तो हमको इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, पहला सेंटेंस नॉर्मल। या बेटे सर इधर वर्ब पहले लगेगी, ह्योरन लगेगा ना, ह्योरे लगेगा। Ich höre Musik. म्यूजिक या Ich höre Musik, wenn ich Stress habe. Mansi, bitte schon. Yes, sir. Ich tanze, wenn ich Stress habe. Ich tanze, wenn ich Stress habe. Bitte schon. Ich spreche Deutsch, wenn ich Stress habe. Ich spreche Deutsch, wenn ich Stress habe. Ich spreche mit meinen Freunden, wenn ich Stress habe. Ich spreche mit meinen Freunden, wenn ich Stress habe. Gute Idee. Okay, Sadhna. सागर भारद्वाज। मैंने क्वेश्चन कर दिया। ओके, हटता नहीं है। सागर भारद्वाज। सर एक क्वेश्चन था, ये जो लास्ट सेंटेंस है फिटनेस स्टूडियो वाला, इसको सेकंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेकंड फॉर्म में? कौन सी सेकंड फॉर्म में? द फिटनेस स्टूडियो वाला, इसको सेकंड सेंटेंस लिखना। अच्छा, इसको इससे स्टार्ट करना है। यस। ओके, तो व्हेन इश स्ट्रेस हाबे, फिर वर्ब इस गेहन, गेहे इश, गेहे इश, शुम फिटनेस स्टूडियो, इश, इन दोनों की यस, इनकी स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर अपन देखें वापस से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखना। सर बट इश तो लास्ट में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्म। क्या आना चाहिए लास्ट में? इश सब्जेक्ट तो लास्ट में आना चाहिए, तो गेहे जूम फिटनेस स्टूडियो इश, इश माखे सब्जेक्ट तो कहीं लास्ट में नहीं आ रहा ना सर पर। इश माखे योगा, व्हेन इश स्ट्रेस हाबे, व्हेन इश स्ट्रेस हाबे माखे इश। पूरी क्लास में आज हमने ये दो चीज सीखी है और कनेक्टर तो एक ही सीखा है। व्हेन कनेक्टर सीखा है, जिसमें मैंने आपको बोला कि पहला सेंटेंस नॉर्मल रखो, उसके बाद में व्हेन कनेक्टर, उसके बाद में कोमा, व्हेन कनेक्टर, कनेक्टर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से लास्ट में वर्ब का कंजुगेशन, वर्ब आम एंड, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमने सेकंड वाले स्टाइल में क्या किया, व्हेन से अगर स्टार्ट करेंगे तो वर्ब के, व्हेन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से ये वाला तो वैसा का वैसा है, लेकिन अब की बार कोमा के जस्ट बाद में, मतलब अगर व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब पे खत्म होता है और वर्ब से शुरू होता है, दोनों तरफ वर्ब। अगर व्हेन से स्टार्ट होता है तो वर्ब पे ही तो खत्म होता है और अगला वर्ब से ही स्टार्ट होता है, और उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट। तो इसमें जो रहा है अभी तो ये बनाना है। ओके सर, समझ में आया ना स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yeah. Sir, can we make both sentences? वरुणिष्ठ, व्हाई नॉट? आपको 10 सेंटेंस बनाने तो आप 20 बना लो, 10 वैसे बनाओ, 10 वैसे बनाओ, या 10 स्टैंड गुटे डे। और आपको मैंने होमवर्क कितना दिया है? बस 2 चीज दी है। स्वाई फ्रागन, 1 haben Sie Stress, तो उसके लिए बताना है ich habe Stress wenn ich keine Zeit habe, ich habe Stress wenn meine Freunde nicht reagieren। एक तो कब आपको स्ट्रेस होता है वो
बताना है। और दूसरा, आप क्या करते हैं जब आपको स्ट्रेस होता है? Ich koche mir einen Tee, wenn ich Stress habe. Ich spiele Violine, wenn ich Stress habe. मतलब आपको कब स्ट्रेस होता है उसके सेंटेंसेस बनाने हैं, और जब स्ट्रेस होता है तो क्या करते हो उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। फरजाना, इज इट क्लियर? सोनिया? Yes, sir. या हेलो सर। Entschuldigung, sir. सर ब्रिटिश ऑन, या प्लीज। हेलो हेलो सर।